हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा ऑन दिस चैप्टर। ओके, बेसिकली हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इस चैप्टर से तकरीबन 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस मेंस और प्रिलिमिनरी को मिलाकर पूछे जाएंगे। वैसे ज्यादा भी पूछ सकते हैं, बट 100% श्योर तरीके से आप 2 से 3 क्वेश्चंस को तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ओके, दूसरा एक बात कि मैंने यहाँ पर नीचे एक साइन किया हुआ है, देखिए इट इज द साइन ऑफ रेशियो। ओके, सो ये पूरे का पूरा चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजेस 100% श्योर तरीके से डिपेंडेंट रहेगा रेशियो के ऊपर। इफ अगर आपका रेशियो का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है तो ये चैप्टर आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा रेशियो वाला जो कंसेप्चुअल, जो बेसिक कंसेप्ट रेशियो वाला जो वीडियो है, अभी तक आपने उसको अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप रेशियो वाला जो वीडियो है उसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, रेशियो पर अपना कंसेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, वैसे बेसिकली मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स के बेसिक्स में जो बात करें तो कैलकुलेशन एंड परसेंटेज एवरेज रेशियो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो कंसेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तो फिर ज्यादातर चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। ओके, वैसे अगर इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें तो आज प्रॉब्लम ऑन एजेस के हम लोग कुछ सम्स ही देखेंगे डायरेक्टली, बिकॉज कंसेप्ट में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, एक बेसिकली चीज आपको समझना है कि अगर आपको कभी भी ये वर्ड दिखाई दे दैट बिफोर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको करना रहेगा माइनस। ओके, सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। और जब भी आपको वर्ड दिखाई दे आफ्टर तो आपको प्लस करना है। इतना सा चीज सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, क्यों? चलो मैं उसके बारे में बात कर लेते कि भाई जब भी कभी बिफोर वर्ड यूज हुआ होगा तो एजिस के प्रॉब्लम के बारे में क्या बात होता है कि आपको प्रॉब्लम का कुछ क्लू दिया गया होगा एजिस के ऊपर, यानी कि आज से तकरीबन 5 साल पहले आपका एजिस कुछ ये था। ओके, तो पहले यानी कि बिफोर। ओके, तो अभी का जो एज है उसको आपको माइनस करना रहेगा, तभी तो आप पास्ट में जा सकते हो। और आफ्टर यानी कि समझ लीजिए आपको बोला गया है कि आफ्टर 5 years योर एजिस है समथिंग। ओके, तो जब भी कभी आफ्टर वर्ड यूज होता है यानी कि वो बिफोर वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है और आफ्टर जो है वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो प्रेजेंट से आपको पास्ट में जाना हो। ओके, देखिए इट इज योर प्रेजेंट एज। ओके, अगर आपको बिफोर वर्ड दिया गया है तो आपको इस तरफ जाना होगा। ओके, तो आपको करना होगा माइनस। ओके, इट इज द वर्ड ऑफ बिफोर। जब भी बिफोर वर्ड दिया गया हो, ओके, यानी कि प्रेजेंट जो एज है ये आपको मैंने दिया है प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जो आपका एज है। ओके, और उसके बिफोर वाला जो कंसेप्ट पे बात हुआ हो तो करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि आपको प्रेजेंट एज से वो कट करना रहेगा। और जब भी बात किया गया हो आफ्टर तो आपको करना रहेगा प्लस, क्योंकि प्रेजेंट एज पर आपको जुड़ना होगा, आपको प्लस करना रहेगा, तब भी आप फ्यूचर में जा सकते हो। ओके, बस इतना ही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आपका जो कंसेप्ट है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने आज कुछ क्वेश्चंस क्लरिकल लेवल से निकाले हैं और 2-3 क्वेश्चन शायद मैंने पीओ के पेपर से भी निकाले। ओके, वैसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जाते, बट फिर भी आप, क्योंकि लास्ट IBPS और SBI दोनों ने प्रीलिम और मेंस दोनों में इनके क्वेश्चंस रखे थे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आसान से सवाल करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें हो नहीं सकते। ओके, जितने भी होंगे मैं आपको करवा देता हूं तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 2:3। हमको 2 लोगों का रेशियो दे दिया गया है A और B का कि भाई 2 और 2:3 है। द प्रेजेंट एज
द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 20 ईयर, और हमको दे दिया है कि ए का एज है 20 ईयर है, तो बी का एज हम लोगों को पूछा है। ओके ओके, देखिए अगर मैं ये समझू कि ए रेशियो बी क्या दिया गया है 2:3, ओके, ये मेरे को दिया गया है। तो इसको अगर रेशियो वाला आपका चैप्टर टोटली क्लियर है, ओके, तो ये बात तो पक्का आपको समझना होगा कि इसको मैं a डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकता हूं। ओके, सेम तरीके से ये होता है 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अभी a का जो वैल्यू मेरे को दे दिया है तो a का वैल्यू डायरेक्टली डाल दीजिए, a इजिकल टू 20, b का वैल्यू मेरे को निकालना है तो b ही रखूंगा, इजिकल टू 2:3। तो ये हो जाएगा, b मैं सामने ले जाता हूं यानी कि यहां डाल देता हूं, ये हो गया b, 3 सामने चला गया यानी b 20 मल्टीप्लाई बाई 3, और 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन में आ गया, ये हो गया 2, तो डायरेक्टली कट हो जाएगा 10 इजिकल टू हो गया b मेरा आ गया 30। ओके, सो b आ गया 30, तो फाइंड द एज ऑफ b आफ्टर। ओहो, यहाँ पर एक बात देखिए, कोई भी जो एग्जामिनर होगा इतना आसान सवाल में भी एक क्लू डाल देगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 5 इयर्स। ओके, यानी 5 साल के बाद उसका एज कितना होगा। इट इज द एज ऑफ प्रेजेंट, ये जो एज आया है ये किसका है, प्रेजेंट का है, यानी अभी वर्तमान समय का ये एज है, तो इसमें आपको 5 साल डालना रहेगा, यानी कि बी का जो अभी का एज है 30 ईयर, और आफ्टर मैंने आपको बोला था कि प्लस करना है, +5 इजिकल टू 35। ओके, सो माय आंसर इज बी नॉट ए। तो ये बात भी अच्छी तरीके से समझ लेना कि कभी कभार आपको आसानी से क्वेश्चंस आता होगा, आपने उस पर वर्क भी किया होगा, आंसरिंग भी सही होगा, बट कुछ क्लू दिया गया होगा, अगर वो आपको नजर में नहीं आया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। वैसे 1 आवर्स में आपको ये चीज एक्यूरेसी भी बहुत ही, और वो चीज अच्छी तरीके से आएगा प्रैक्टिस से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी बिफोर 5 इयर्स वाज 2:3। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना कि भाई मेरे को रेशियो दिया गया है ए और बी का, और बोला गया है 5 साल पहले का ये रेशियो है। ओके, यानी ये जो रेशियो मेरे को दिया गया है ये दिया गया है बिफोर 5 इयर्स। ओके, और दूसरा बोला गया है इफ द सम ऑफ एजेस, यानी दोनों के सम दे दिए गए, ए बी का सम जो है वो है 45 इयर्स। तो मेरे को बोला गया है कि बी का एवरेज क्या निकलेगा, सॉरी बी का एज क्या निकलेगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है, देखिए सबसे पहले तो मेरे को दिया गया है कि भाई ए और बी का रेशियो बिफोर 5 ईयर। बिफोर 5 ईयर मतलब ए बिफोर माइनस, यानी 5 साल पहले का, तो a -5 ईयर, और दूसरा बोला गया था b -5 ईयर। ओके, इनका रेशियो मेरे को दे दिया है 2:3, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3। ये है मेरा पहला कंडीशन, ये जो मेरे को फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है ये चीज है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा मेरे को बोला गया है कि दोनों का जो सम है कि भाई a प्लस बी इजिकल टू कितना है 45 इयर्स, ये मेरे को दे दिया गया है, ये मेरे को दूसरा कंडीशन दिया गया है। ओके, इट इज माय सेकंड कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशन को मिलाकर मेरे को बी का एज निकालना है। ओके, सिंपल तरीके से क्या करना है, देखिए यहां से मैं क्या करूंगा कि भाई ए अगर समझो कि a प्लस बी इजिकल टू 45 है, तो मैं b को अगर सामने ले जाता हूं a इजिकल टू 45 माइनस बी हो जाता है। ओके, ये चीज निकला।
ये रिजल्ट को मैं ये कंडीशन में एप्लीकेबल कर देता हूं, जैसे कि a को 45 माइनस बी है तो 45 माइनस बी माइनस 5 डिवाइडेड बाय b माइनस 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 45 माइनस 5 इज 40 माइनस 5 डिवाइडेड बाय b माइनस 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 को मैं यहाँ ले जाता हूँ और b माइनस 5 को यहाँ ले जाता हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 4 3 आर 120 तो 120 माइनस b है, सॉरी 40 माइनस b है, नॉट अ 5 तो 120 माइनस 3b इज इक्वल टू 2b माइनस 10। ओके, अभी ये 10 को मैं यहां ला देता हूं और 3b को वहां ले जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 2b माइनस 3b है, सामने चला जाएगा तो प्लस 3b, तो ये मेरा हो गया 130 इज इक्वल टू 5b। ओके, सो b का अगर मेरे को निकालना है तो b इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 are 10 and 5 6 are 26 30। okay, so 26 years is my final answer। so b यहां से मेरे को निकल के आ गया, b क्या है 26 ईयर। ओके, सो इट इज माय आंसर, b इज इक्वल टू 20, c इज माय आंसर 26 ईयर। ओके, बहुत ही सिंपल था। देखिए कि भाई दो कंडीशन आपको दिया गया है तो एक कंडीशन में से कोई जो आपको चाहिए वो निकाल लीजिए और दूसरे में उसको डाल दीजिए, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां पर दिया गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी कि द प्रेजेंट रेशियो दिया है ऑफ ए एंड बी का 6:7। ओके, प्रेजेंट का रेशियो दे दिया है और बोला है आफ्टर 5 ईयर द रेशियो विल बी चेंज, यानी 5 साल के बाद जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। द वर्ड इज आफ्टर। ओके, सो देखिए कि दो कंडीशन यहां पर भी मेरे को दिया है। फर्स्ट कंडीशन तो ये दिया है कि ए रेशियो बी, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू दिया गया है 6 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 6:7। इट इज माई फर्स्ट कंडीशन। जो प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दिया गया है इस तरीके से दिया है। ओके, और दूसरा मेरे को दिया गया है कि आफ्टर बोला है तो मेरे को करना है ए प्लस बी और ए प्लस 5 साल यानी 5 ईयर्स और बी प्लस 5 ईयर्स, इनका रेशियो भी मेरे को दिया गया है 7:8, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 8, 7:8। ओके, ये दोनों मेरे को कंडीशन दिया है। इट इज माय फर्स्ट कंडीशन एंड इट इज माय सेकंड कंडीशन। अभी इसके जो दो कंडीशन मेरे को दिया है उसके ऊपर से मेरे को निकालना है कि ए का एज क्या होगा। ओके, निकाल लीजिए। तो बी को अगर मैं सामने ले जाता हूं तो ए हो जाता है 6b डिवाइडेड बाई 7। ओके, ये चीज, ये जो रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट में इस ये कंडीशन में कंडीशन नंबर 2 में डाल देता हूं कि भाई a इज इक्वल टू 6b
डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5 पूरा डिवीजन में b प्लस 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। ओके, सामने मेरे को 7, क्योंकि 7 मेरे को नीचे लेना है तो सबसे पहले इसके डाउन में भी 7 लाना पड़ेगा, तो 7 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो 6b प्लस 35, तो 7 अभी दोनों के डिवीजन में 7 आ गया, तो 7 को अभी मैं नीचे ले सकता हूं, तो नीचे हो जाएगा 7b प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। ओके, इसको सामने ले लीजिए, तो 8 6 48b प्लस 35 इंटू 8 40 0 4 28 यानी 280 इज इक्वल टू 7 7 49, तो 49b इज इक्वल टू हो जाए, अरे सॉरी, प्लस हो जाएगा 35 इंटू 7 7 5 35, तो 5 3 21 और 24, तो ये हो जाएगा 245। ओके, 48 को यहाँ ले जाता हूँ, 245 को यहाँ ले जाता हूँ, 49b माइनस 48b इज इक्वल टू 280, तो यहीं पर रहेगा, 245 यहाँ आ जाएगा, तो 280 माइनस 245। ओके, सो b तो डायरेक्टली निकल जाता है कि अकेला 49b में से अगर 48b जाता है तो b इज इक्वल टू आएगा 280 माइनस 245 इज इक्वल टू 53। तो b का वैल्यू मेरे को समझ में आएगा, बट यहाँ पर पूछा गया है a का वैल्यू। ओके, तो b का वैल्यू निकल के आ गया, अभी यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि ये बोला गया है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 7 है, मैं यहाँ पर b का वैल्यू डाल देता हूँ, a इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 6 7, a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 7, तो एक आया हमारा 30 ईयर्स। ओके, सो C इज अवर आंसर। ओके, ओके, यहां पर भी सेम कंडीशन था, 2 कंडीशन हम लोगों को दिया गया था, दोनों कंडीशन को सिंप्लीफाई करके एक कंडीशन में से कुछ रिजल्ट निकाल के दूसरे में डाल दो, तो हमको एक का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, उसको अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि b को सामने लेके a को डाल दिया होता तो डायरेक्टली यहाँ पर a का वैल्यू निकल जाता, बट एज इट इज ओके, कोई भी तरीके से करो वैल्यू सेम ही रहेगा। ओके, सो ये था आफ्टर वाला। तो आफ्टर जो है पहले था बिफोर, क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने माइनस किया था, यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर का तो हमने प्लस किया है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ओके, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज एट प्रेजेंट 5:6 6 ईयर बिफोर दिस रेशियो वॉज 4:5, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। यानी कि ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ओके, फिर भी बना देते हैं। चलिए, प्रेजेंट एज हम लोगों को दे दिया है, सबसे पहला कंडीशन बोला है ए और बी का रेशियो प्रेजेंट में क्या है 5:6, इट इज अवर फर्स्ट कंडीशन। और बिफोर 6 ईयर यानी कि a माइनस 6 और b माइनस 6 उनका रेशियो दे दिया गया है 4:5। ओके, और हम लोगों को पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, सो इट इज अवर फर्स्ट कंडीशन, इट इज सेकंड कंडीशन। दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर तो a का ही वैल्यू निकाले क्योंकि हमको पूछा गया है b का वैल्यू।
ओके, सो ए इज इक्वल टू होता है 5b, क्योंकि b सामने चला गया, इंटू 6। ओके, तो ये जो वैल्यू आया वो यहां पर डाल दीजिए, 5b डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फुल डिवाइडेड b माइनस 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। ओके, ये 6 सामने चला जाएगा तो हो जाएगा 5b माइनस 36, क्योंकि मेरे को डिवीजन में भी 6 लाना है। ओके, और ये 6 है जो नीचे चला गया, तो ये हो गया 6b माइनस 36। फाइव को सामने ले लीजिए, तो 5 5 जा 25b माइनस 30 80 118 इज इक्वल टू 6 4 24b माइनस 4 2 144। ओके, उसी तरीके से कि 225 को यहाँ ले लीजिए और 180 को वहाँ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 25b माइनस 24b इज इक्वल टू 180, जो माइनस है यहाँ पर आएंगे प्लस हो जाएगा, 180 माइनस 144। तो b का वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल गया भाई, 180 माइनस 44 6 7 6 3 36 ईयर्स। ओके, सो बी का वैल्यू डायरेक्टली हमको मिल गया है। उसी तरीके का क्वेश्चन था जो, लेकिन आगे हमने आफ्टर वाला किया था, अनदर फिर से ये आया बिफोर वाला। तो एक ही चीज है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बिफोर आए तो आपको माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकक्योंकि आपको पास्ट में जाना है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 6:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 54 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, यहाँ पर कुछ क्लू दिया गया है, ये शायद पीओ के लेवल का क्वेश्चन है। वैसे ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकते। देखिए, सबसे पहले तो क्या कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से चाहिए। सबसे पहला मेरे को दिया गया है कि भाई ए और बी का रेशियो प्रेजेंट का मेरे को दे दिया है, यानी ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू हो जाता है 6 डिवाइडेड बाई 5। ये मेरे को सबसे पहले दे दिया गया है, इट इज माई फर्स्ट कंडीशन। ओके, और दूसरा बोला गया है द सम ऑफ देयर एजेस इज 54, वो दोनों का सम है 54 आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, सो क्लू यहां पर है, देखिए ए प्लस बी यानी कि उन दोनों का सम दिया गया है आफ्टर 5 ईयर प्लस 5। दूसरी बार प्लस 5 करना बच्चे लोग हमेशा ही भूल जाते, क्योंकि भाई अगर 5 साल के बाद तो ए का भी 5 साल उम्र बढ़ेगा और बी का भी 5 साल उम्र बढ़ेगा, और वो सम हम लोगों को दिया गया है कितना है, 54 है। ज्यादातर कंफ्यूजन कहाँ क्लियर होगा कि आफ्टर 5 ईयर लिखा है तो आप सिर्फ एक बार प्लस 5 कर दोगे, वहीं पर कंफ्यूजन होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज प्लस 10 इज इक्वल टू 54। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 44। ओके, तो ए प्लस बी मेरे को मिल गया 44। तो यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि भाई ए इज इक्वल टू 44 माइनस बी। ओके, 44 माइनस बी, ये जो वैल्यू निकला किसका, ए का निकला। मैं यहां पर लगा देता हूं 44 माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 6 इंटू 5। ओके,
5 में यहाँ ले लेता हूँ 220 माइनस 5b इज इक्वल टू 6b. सो 220 इज इक्वल टू 11b. तो मेरा b हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 11, यानी b कितना आया? b आया 20 ईयर्स. ओके, उसको डाल दो यहां पर. तो a b क्या है? अरे इसी में डाल दो ना. a इज इक्वल टू b 20 ईयर्स, तो 44 माइनस b. तो a निकल के आया 44 माइनस 20, तो a हो गया मेरा 24. अभी दोनों का वैल्यू मेरे को पता चल गया है, a और b का. ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स. ओके, तो मैं क्या करता हूं कि a रेशियो b, अभी का तो मेरा क्या निकल के आया है, a जो है उसका एज है 24 ईयर्स और b जो है उसका एज है 20 ईयर्स. दोनों में 8-8 ईयर डाल दीजिए, तो +8 और यहाँ भी +8 कर दीजिए. तो 32 रेशियो 28. ओके, जितना निकलता है उतना निकाल लीजिए. 14 2s एंड 16 2s और निकलेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8. सो फाइनलाइज रेशियो आया मेरा 8:7. बस शायद यहाँ पर क्वेश्चन डालना रह गया है. सो एज इट इज ओके, अवर आंसर इज 8:7. ओके, सो ये भी कुछ उसी तरीके, बट यहाँ पर जो क्लू दिया गया था, इट इज द लास्ट ईयर क्वेश्चन. आई थिंक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से पीओ के लेवल में, प्रिलिमिनरी में. ओके, जब क्लू जो है वो यहाँ पर है कि आपको फास्ट में ये याद रखना है कि मेरे को 2 बार 5 यानी कि 10 प्लस करना है, नॉट ऑफ 5. ओके, क्योंकि दोनों में 5 साल का बढ़ावा होगा. ओके, चलो एक क्वेश्चन और भी निकाला है, उसको भी बना देते हैं. ये भी उसी साल का क्वेश्चन है, देख लीजिए. जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित, यानी कि बोल रहा है कि भाई जयेश जो है वो अमित से यंग है. अमित यानी कि ओल्ड है, अमित ज्यादा एज का है किससे? जयेश से. तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि अमित भाई जो है वो ओल्ड है मोर देन जयेश. ओके, और बोला गया है कि जयेश इज ओल्डर टू प्रशांत, और जयेश जो है वो ओल्ड यानी कि वो उसका एज ज्यादा है किससे? प्रशांत से. इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड प्रशांत इज 48 ईयर्स, और दोनों का, अमित और प्रशांत का मेरे को सम दिया गया है, अमित एंड प्रशांत, यानी कि a प्लस p इज इक्वल टू दिया है 48 ईयर्स. व्हाट इज द एज ऑफ जयेश, और पूछा है जयेश का एज. देखिए फिर से देखते, जयेश इज एज मोर. ओके, यहां पर देखिए बोला गया है कि जयेश इज एज मोर यंगर टू अमित एज जयेश इज ओल्डर टू प्रशांत, यानी कि जयेश उतना कम उम्र का है अमित से जितना कि वो प्रशांत से ज्यादा है. ओके, तो इसको ओके मैं यहां पर मिस कर गया था. देखिए, तो इसका कुछ अप्रोच इस तरीके से होगा कि भाई अमित से जयेश जितना, यानी अमित जो है उससे जयेश जितना छोटा है, यानी अमित बड़ा है, उससे जितना छोटा है उतना ही जयेश बड़ा है किससे? प्रशांत से. तो इन दोनों का सेम है. ओके, यानी अमित जयेश से जितना छोटा है उतना ही जयेश बड़ा है किससे? प्रशांत से. तो ये वैल्यू आ जाता है कि अमित माइनस जयेश वो सेम उम्र होगा इज इक्वल टू जयेश माइनस प्रशांत. ओके, प्रशांत को मैं यहां ला देता हूं तो ये बन जाता है अमित प्लस प्रशांत इज इक्वल टू
जयेश को सामने ले जाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 जयेश। ओके, यानी कि जयेश का दुगना नंबर हमको पता चलेगा। और यहाँ पर हम लोगों को ये दे दिया गया कि अमित और प्रशांत का दोनों का मिलाकर एज होता है 48 इज इक्वल टू 2 जयेश। सो जयेश इज इक्वल टू 48 माइनस डिवाइडेड बाय 2। सो जयेश इज इक्वल टू 24 ईयर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ जाता है, ओके, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दिक्कत भरा रहेगा, बट अगर समझ में आ जाता है सो ये था हमारा आंसर नंबर बी 24 ईयर्स। ओके, सो आज हमने कुछ 6 क्वेश्चंस बनाए हैं। वैसे मैं समझता हूं कि 70 to 80% आपका कंसेप्ट इसी में से क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही पेपर को कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड बनाने में पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस हम लोग अगले बार में करेंगे। ओके, वैसे जितने क्वेश्चंस बनाए हैं उससे आपका मैं समझता हूं और आशा है कि आपका ज्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो असाइनमेंट जो मैं दूंगा उसे बनाइए, और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट में लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।